अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने उम्रा का एक ऐसा वाक़या पेश करेंगे जो बहुत ही हैरत अंगेज है। ये कहानी है मिस्र की। वहाँ एक आदमी रहता था। वो बताता है कि एक दिन मैंने उम्रा करने का फ़ैसला किया तो उस दौरान मुझे ख्वाब में एक अजनबी आदमी दिखा। उसने मुझसे कहा, अपने पड़ोसी को भी उम्रा करने अपने साथ ले जाना। सुबह मैंने सोचा ख्वाब होगा, मगर दोबारा फिर से वही ख्वाब दिखा। उस आदमी ने दोबारा मुझे कहा, अपने पड़ोसी को अपने साथ उम्रा करने ले जाना। मैं उलझन में पड़ गया। मैंने ख्वाब की ताबीर बताने वालों को तलाश किया। उसने ख्वाब सुनकर कहा, अगर तीसरी बार भी यह ख्वाब दिखे तो तुम इस पर अमल करो। मैं हैरान था। मेरा पड़ोसी कभी मस्जिद में नहीं दिखता था, ऐसा कोई दीनदार आदमी भी नहीं था। खैर, मुझे फिर वही ख्वाब नजर आया। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। दूसरे दिन मैं उसके घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे अपने आने का मकसद बताया। तुम्हें मेरे साथ उम्रा पे चलना है। वो हैरान हुआ, कहने लगा, मुझे तो वजू करना भी नहीं आता, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। उसने खुद ही नमाज का सवाल कर लिया। मैंने कहा, मैं सब सिखा दूंगा, जैसा मैं करूं वैसा करना, तुम्हारा खर्चा मेरे जिम्मे है। वो मान गया। फिर हम उम्रा पे पहुँचे। मैं हर चीज़ उसे सिखा रहा था। उस पर बहुत गहरा असर हुआ। वह कहने लगा, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा, मैं मस्जिद हरम में नमाज पढ़ूंगा। मैं पहले ही वक्त बहुत बर्बाद कर चुका हूँ। मैंने कहा, ज़रूर जाओ। पहले दिन तो वो वक्त पर आ गया। दूसरे दिन काफ़ी देर हो गई, इतनी कि इसकी तलाश में मुझे निकलना पड़ा। जब हम हरम शरीफ में पहुँचे तो पता चला उसी की वफ़ात हो चुकी थी और उस वक्त वो सजदे में था। फौरन उसके घर वाले को इत्तला दी। उन्होंने दरख्वास्त की कि कफन दफन जनाजा मक्का में ही किया जाए। सुभान अल्लाह, मेरे दिमाग में ये वाक़या बस गया। अजीब हालात मुझे बार बार याद आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है? उस आदमी की ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। आखिरकार मैंने कुछ तहकीकात करने की सोची। मैं उसके घर वालों के पास गया। मैंने पूछा, बहन, मैं आपके शौहर के पास आया था, एक ख्वाब देखा था जिसका मतलब था कि उन्हें अपने साथ उम्रा पर ले जाऊं, लेकिन उनके हालात के बारे में कुछ नहीं अंदाजा था। वह बोली, मैं बताती हूँ उनके हालात के बारे में। वो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, मगर बहुत ही नर्म दिल थे। मोहल्ले में एक बहुत बुजुर्ग बेसहारा औरत रहती थी। वह हमेशा उनकी मदद किया करते थे और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उस पर खर्च किया करते थे। वह बुजुर्ग उन्हें हमेशा एक ही दुआ करती थी, जा बेटे, अल्लाह तेरा खात्मा खैर पर करे। मैंने उसे हमेशा यह दुआ देते सुना। वह कहती थी, मेरे पास लौटाने को कुछ नहीं सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे लिए खात्मा बिल खैर की दुआ करूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह उन्हें कबूल करे, आमीन। मुझे इस हदीस का मान आज समझ में आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक शख्स दोजख वालों के से काम करता है और जब उसके और दोजख के बीच सिर्फ एक बालिस्त का फासला रह जाता है, यानी एक हाथ का फासला रह जाता है, तो उसकी तकदीर इस पर गालिब आ जाती है कि वह जन्नत वालों के काम करने लगे और जन्नत में जाता है। इसी तरह एक शख्स जन्नत वालों कैसे काम करता है और जब उसके और जन्नत के बीच एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है तो इस तकदीर पर गालिब हो जाता है कि दोजख वालों के काम करने लगता है और दोजख में जाता है। इस वाक्य को बयान करने का मकसद ये नहीं कि आखिरी उम्र में नेक काम करें, क्योंकि उसका उम्र का कोई बुढ़ापा नहीं था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो मरने वाला है, तब उसने नेक काम शुरू किए थे। यह अल्लाह की कुदरत है, इसलिए हम अपने आखिरी वक्त का इंतजार ना करें, क्योंकि हमारी मौत का वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यकीनन अल्लाह किसी नेकी के बदले हिदायत पर खात्मा करे, कोई नहीं जानता। और ये भी गैब का मामला है कि हमारा खात्मा खैर पर हो, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद रखी जाए और कसरत से दुआ की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल किए जाए और अल्लाह के किस अमाल को पसंद आए और हिदायत में इजाफा करे, अपने ईमान की हिफाजत करे और तब अल्लाह से खैर की दुआ करे और उम्मीद रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा तकदीर को कोई चीज़ लौटा नहीं सकती और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं कर सकती, इसीलिए मायूस कभी ना हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जिस चीज़ को चाहता है कायम रखता है। और छोटे से छोटे गुनाह से बचने की कोशिश करे, इस्तग़फ़ार करते रहे और नेकियों पर तकब्बुर ना करे, क्योंकि मामला इसके उलट भी हो सकता है। किस गुनाह पर अल्लाह नाराज़ हो जाए, तमाम उम्र हम नेक काम करते रहे और खात्मा गुनाह कुफ्र या शिर्क पर हो जाए। अल्लाह से दुआ है हम सबको जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदा रखे और जब मौत आए तो ईमान की हालत में मौत आए, आमीन। या दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए इसको नेकी के नियत से शेयर करें और दूसरों को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह।